एक जो है इब्लीस का औलाद, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। और वो कब आया? जब हम पैदा हुए थे उसी वक्त से मेरे अंदर बैठा दिया गया। उसको वजह से ही हम लोग के अंदर शैतानी आता है और शैतानी कामों में हम लोग लगते हैं, करते हैं। अगर जो उसको सुधार लिया जाए तो बंदा फिर फरिश्ता बन जाता है। मेन चीज़ है कि वो इब्लीस अपना औलाद को इसलिए इंसान के जिस्म में डालता है, इसका हुक्म अल्लाह के तरफ से है। इसके ज़रिए से इंसान का आजमाइश है कि कौन और ये जो इब्लीस का औलाद है इंसान के अंदर, इसका नाम है नफ्स। ये नफ्स एक तरह का, जिस तरीक़ा का शैतानी मखलूक होता है उसी तरीक़ा से ये नफ्स है, एक मखलूक है। शैतान के औलाद है तो समझ लो कि वो उसका औलाद है, और उसी तरीक़ा से हरकत ये करता है। ये इंसान जिस वक्त पैदा होता है उसी वक्त जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ 5-6 रूह जिस्म में और रखा जाता है। और इसको सब को 5-6 जो रूह है, 6 रूह है, इसको एक जगह इकट्ठा करके और इसे पैक कर दिया जाता है और नफ्स को आज़ाद कर दिया जाता है। और जो मखलूक, जो आसमानी मखलूक जो इसमें 6 और डाला जाता है, उसको एक बक्से में बंद कर दिया जाता है। मतलब कि समझ लो, इसका जो अगर बारीकी से बताया जाए तो बहुत वक्त लगेगा, एकदम बहुत कई घंटा का बातें करने पड़ेगा। तो सीधी सीधी सी बात है इसमें कि 5-6 मखलूक जो है वो आसमान के तरफ से आता है और उसको जो है कि इंसान के जिस्म में डाल दिया जाता है जिस वक्त पैदा होता है उसी वक्त, और उसको इकट्ठा करके पैक कर दिया जाता है। उस पर जाल बिछा दिया जाता है, वो भी 1-2 जाल नहीं, 1,80,000 जाल के अंदर उसको पैक कर दिया जाता है। और ये जो शैतान जो अपना औलाद को बैठाता है, ये अल्लाह के हुक्म से ही बैठाता है। इंसान को इम्तहान हो यहाँ, और उसको आज़ाद कर दिया जाता है। पर वो 6 फरिश्ते और एक यो इब्लीस का औलाद 6 पर भारी है, इसलिए कि उसके अंदर ताकत नहीं है। जो रूहानी जो हम लोग के अंदर मखलूक जो 6 है, उसमें ताकत अभी नहीं है। उसका गिजा कुछ और है, उसका गिजा है नूर, उसका खुराक है नूर। जब नूर मिलेगा तब वो अपना आप को ताकत में आएगा, उसका लाइफ आगे बढ़ेगा, चलेगा। हमें ज्यों के त्यों डाला वैसे पड़ा हुआ रहता है बेहोशी की हालत में। जब उसको नूर का गिजा मिलेगा तब वो अपना हरकत करेगा। और ये जो इब्लीस का औलाद है, ये तो हम लोग दाल रोटी चावल खाना खाते हैं, उसका नार उसका गिजा है, वो नार उसको मिलते रहता है और वो धीरे धीरे ताकतवर होते रहता है। इसलिए अपना ताकत पूरा जिस्म पे रखता है, पूरा जिस्म को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर जो नफ्स निकाल दिया जाए फिर भी जिस्म हरकत करेगा, रूह निकाल दिया जाए फिर भी जिस्म हरकत करेगा। रूह के बगैर भी जिस्म हरकत में आता है और करता है, नफ्स के बगैर भी जिस्म हरकत में रहेगा और हरकत कर सकता है। तो इसलिए जो है कि 6 जो फरिश्ते हैं वो बेदार नहीं, बेहोशी की हालत में। और ये एक नफ्स इब्लीस का औलाद, ये बेदार है, इसको खुराक मिलते रहता है, धीरे धीरे ताकतवर होते रहता है और इसका जिस्म पर कब्जा हो जाता है और जिस्म को जैसे चाहता है उधर मोड़ देता है। तो शैतान का कई तरह का क्वालिटी है, कई तरह का उसका जात भी है। इसलिए शैतान से बचना इतना आसान नहीं है। शैतान से वही लोग बचता है जो अपने दिल में रब का नाम उतार लिया। और नाम जो है दिल में उतरना आसान बात नहीं, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा हस्ती चाहिए जिसको वली अल्लाह कहता है। ऐसे लोग से अगर जो मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए और उसका आशीर्वाद मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, उसका हाथ सर पे आ जाए, तो फिर अंदर दिल से शैतान निकाल के अंदर अल्लाह रहमान बैठा देता है। और जब अंदर रहमान आ गया तो फिर शैतान को तो हटना पड़ेगा वहाँ से।
इसलिए कि जब तक दिल में शैतान है तो अल्लाह नहीं, और अल्लाह है तो शैतान नहीं, दोनों में एक ही रहेगा। और अल्लाह का नाम जिस दिन अंदर उतर गया, दिल में उतर गया, उस दिन शैतान बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे सफाई होने लगेगा। और जब अल्लाह पाक है, जब अंदर आएगा अल्लाह का नाम, तो अंदर पाक भी होने लगेगा। इसलिए दोस्तों, जिस्म को हरकत बिना रूह के भी होता है, और असल मकसद हम लोग का यही है कि हम लोग का रूह बेदार हो जाए। और इसके लिए बहुत सा लोग जो है कि पता नहीं कहाँ कहाँ होल जलता है और कहाँ कहाँ जाता है कि कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाए जो हमारे दिल में भगवान को बसा दे, ईश्वर को बसा दे, रब को बसा दे, गॉड को बसा दे। पर ऐसा ताकतवर बंदा कोई ऐसा अल्लाह के ख़ास दोस्त दुनिया में इक्का दुक्का आता है, नहीं हर ज़माने में आता है और रहा है, लेकिन उसका पहचान, उसका खोज सबको बस की बात नहीं है। अगर जो कोई बता दे कि आज के दौर में एक फलाना बहुत बड़ा वली है, उसके पास जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम अगर जो चाहते हो, अगर जो तुम अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, भगवान से दोस्ती करना चाहते हो, तो वो बुज़ुर्ग अगर जो तुम्हें चाहे तो तुम्हारा ताल्लुक़ जोड़ सकता है और तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है। इसलिए वहाँ तक वही पहुँचेगा जो खुद पहुँचाएगा दूसरे को, जो खुद पहुँचा हुआ है। जो अल्लाह तक खुद पहुँचे हुआ वही दूसरे को पहुँचाएगा, और जो खुद ही नहीं पहुँचा तो दूसरे को क्या पहुँचाएगा। तो इसलिए जो है कि जब अल्लाह की तरफ कोई भी कदम बढ़ाओगे तो फिर शैतान वहाँ चारों तरफ से घेरा बना लेगा, हमलावर हो जाएगा। तो वही गुरु है जो अल्लाह तक पहुँचा हुआ है, वही तुम्हारा हिफाजत करेगा शैतान से। जब शैतान अपना फौज लेकर तुम पर हमला होगा तो वो बुजुर्ग का फौज अब तुम्हारा हिफाजत करेगा। इसलिए कि किसी वली अल्लाह का दामन थामना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अल्लाह किसी को नहीं मिला। नज़र उठाकर देख लो, जिसने भी अल्लाह का तलाश में निकला और अल्लाह को पाना चाहा, तो ऐसे ही बंदा को तलाश किया और ऐसे ही गुरु को खोजा। जो गुरु खुद ही पहले अल्लाह तक पहुंचा हुआ था, वही बंदा, वही गुरु दूसरे को भी अल्लाह तक पहुंचाया। तो पहले किसी का दामन पकड़ने से पहले इतना जान लो कि क्या वो बंदा अल्लाह तक पहुंचे हुआ है, अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है, अल्लाह से उसका बातचीत है। अगर जो अल्लाह से उसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, अल्लाह तक पहुंचा हुआ है, अल्लाह से उसका बातचीत है, तो उसका दामन पकड़ लो, फिर कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि ज़रूरी पहले मालूम कर लो कि वो बंदा इस लायक है भी, तभी तो उसका दामन पकड़ा जाए, और नहीं तो क्या फ़ायदा। फिर तो जेबें खाली करते रहेगा, कभी ये दो वो दो, फलना दो, ठिकाना दो, हम तुम्हारा उस्ताद है, बस वो माल ही दौलत का ही बात करेगा। तुम कमाओगे वो जमा करेगा, फिर फ़ायदा क्या। और जो वली अल्लाह होगा, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाने वाला होगा, वो तुम्हारा जेब पर नज़र नहीं रखेगा, वो दिल पे नज़र रखेगा।